नमस्कार। जीएस रिवीजन सीरीज में आज हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, जिनसे प्रश्न आने की संभावना बनी है, उनको हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखिए, हमारे चैनल पर हमेशा की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स कंप्लीट 1 साल की, जीएस कंप्लीट, हिंदी, गणित और रीजनिंग, इन सब की नोट्स उपलब्ध है। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी की अलग अलग बेहतरीन नोट्स, एक ऐसी नोट्स जिस पर आप विश्वास करके 100% पढ़ सकते हैं और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, उसका सैंपल देखना चाहते हैं कि वो नोट्स कैसी है, किस तरीके की आपको मिलेगी, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके उसका सैंपल ज़रूर देखिए। निश्चित रूप से एक ऐसी नोट्स है जो आपको सफलता जल्द से जल्द दिला सकती है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आज का, भारत के प्रमुख बंदरगाह पत्तन और उनसे संबंधित तथ्य। भारत में कुल मिलाकर अगर बड़े बंदरगाहों की संख्या देखी जाए तो वर्तमान में लगभग 13 है। ठीक है। पहला बंदरगाह है हल्दिया। हल्दिया ये कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और ये बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। हल्दिया बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापत्तनम ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चेन्नई बंदरगाह ये एक खुला सागरीय बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है। कौन? चेन्नई। अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तमिलनाडु में है और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह के बारे में देखिए, ये मालाबार तट पर केरल में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, यानी शिप यार्ड है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अलंग शिपयार्ड या अलंग बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा ये जहाज़ तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में ही स्थित है। ये प्रश्न 10 बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अलंग भारत में जहाज़ तोड़ने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह, या इसको नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया है। एन्नौर बंदरगाह ये चेन्नई के निकट स्थित है और ये भारत का प्रथम निगमित बंदरगाह है। कौन? एन्नौर, तमिलनाडु में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में ये स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। मर्मुगाओ ये गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मुंदा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। मंगलौर कर्नाटक में स्थित और काकीनाडा एंकरेज व डीप वाटर पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख। ओके, आगे देखते हैं कुछ और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जिसको एचबीजे के नाम से जाना जाता है, ये गैस पाइपलाइन कहाँ पर निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, गेल इसको कहा जाता है। अगला, भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें न्यून मात्रा किसकी होती है? सल्फर की होती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी आप सब लोग जानते होंगे, केटू या गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कराकोरम श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये भारत में अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। यानी ये पर्वत कालांतर में, ये पर्वत पहले बहुत ऊंचे रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे अपर्दन के कारण ये पर्वत आज एक पठारनुमा आकृति में हो गए हैं, अवशिष्ट के रूप में बचे हैं। अगला, किशनगंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है, झेलम नदी पर बनाई गई है। कौन सा? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए उपयोग में फुजीटा स्केल को लाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, वे ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है तथा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह कहा जाता है। कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। सौरमंडल में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी?
अगला, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम आप सब लोग जानते होंगे, सबसे बड़ा। अगला है, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस और हिमालय पर्वत किसके उदाहरण हैं? ये देखिए, ये सभी पर्वत आधुनिक काल के एक वलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन हैं। ये टर्सरी या अल्पाइन युग के हैं। ओके। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर में सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है। अगला, तापक्रम और वायुदाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम क्या है? देखिए, क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसके बाद समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर 12 से 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर तक। इस समताप मंडल जो है, इसी में ही ओजोन गैस पाई जाती है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक है और सबसे लास्ट में है बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। तो इन 5 स्तरों में वायुमंडल बटा हुआ है। अगला, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को। चुंबकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय वेधशाला पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। रेड बेसिन चीन पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। यहाँ पर अक्सर जो जहाज वगैरह जाते हैं वो डूब जाते हैं। अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने सस्ते जलवायु क्षेत्र हैं? 9। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 9 सस्ते जलवायु क्षेत्र हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। ओके। आगे देखते हैं प्रमुख केंद्र और उनसे संबंधित खनिज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। मकूम क्षेत्र, ये कोयला खनिज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकूम ये कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। डल्ली रजहारा जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट की खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में स्थित है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड में अभ्रक उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। झारखंड का मोसाबानी क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रवा ये कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र जिसको केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का विश्रामपुर कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का झरिया क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके। क्योंझर उड़ीसा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी की खान। कुद्रेमुख चिकमंगलूर ये कर्नाटक में दोनों हैं, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कोरापुट की खान एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरैनी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना और सतना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में स्थित है दोनों। जादूगुड़ा की खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और केरल का कोल्लम मोनाजाइट के लिए प्रसिद्ध है। मोनाजाइट वहाँ केरल की बालू में पाया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट खनिज के खाने हैं। विश्व की प्रमुख झीलों को और उनसे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। वान झील तुर्की में स्थित है, सर्वाधिक खारी झील है वान झील। टंगानिका झील ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टंगानिका झील ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, विश्व में ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के अनुसार। विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है। लेक मिशिगन या मिशिगन झील ये अमेरिका के शिकागो में स्थित है। 2016 में आए ब्लिजार्ड के कारण ये बर्फ़ में तब्दील हो गई है। मृत सागर झील इजराइल में स्थित है। वेस्ट बैंक जॉर्डन में स्थित यह लवणीय झील पृथ्वी पर सबसे निम्नतम
ओके। अगली है बैकाल झील, विश्व की सबसे प्राचीनतम और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। लगभग 1642 मीटर गहरी है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किसको? बैकाल लेक को, बैकाल झील को। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। इगारका बंदरगाह कहाँ स्थित है? रूस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय सामुद्रिक मार्ग। सुपीरियर झील के किनारे स्थित कौन से शहर हैं? डुलुथ, थंडर वे और ओंटारियो। ये तीनों अमेरिका के शहर हैं। अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित कौन सा शहर है? शिकागो शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांच झीलों को मिलाकर, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और ह्यूरन शामिल हैं। इसमें मिशिगन लेक जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है और सभी चारों जो हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, तो इसको जानते रहिएगा। ओके। अमेरिका की मिशिगन झील पर शिकागो शहर स्थित है। इरी झील पर बफेलो शहर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेट्रॉयट नदी के तट पर डेट्रॉयट शहर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों के बीच है? ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है, इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू कश्मीर में स्थित दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है किस नदी पर? चिनाब नदी पर। चंबल परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में स्थित है और जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। ये चंबल घाटी परियोजना में है। अगला, पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से और दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से जिस देश की लगती है वह देश कौन सा है? इजराइल। ये परीक्षा में आया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसकी सीमा को आप लोग देख लीजिएगा। खासकर इस बार के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान से सटे देशों को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अफगानिस्तान से किन किन देशों की सीमा लगती है ये भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे जनजातियों को देखते हैं और उनके निवास स्थानों को देखते हैं। फुलानी जनजाति पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है। नूबा जनजाति सूडान में, बर्बर मोरक्को में, इंपॉर्टेंट है सारी। इनुइट कनाडा की जनजाति है। सेमांग जनजाति मलेशिया की है, इंपॉर्टेंट है। वेद्दा श्रीलंका की जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की है। देखिए, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी ही कहा जाता है और जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनको एबोर्जिन्स कहा जाता है। मायाज जनजाति ग्वाटेमाला में स्थित है। खिरगीज मध्य एशिया में है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहती है। एनु जनजाति जापान में रहती है। बद्दू जनजाति अरब की जनजाति है। जूलू दक्षिण अफ्रीका की है। चेंचू जनजाति केरल की है। इसके अलावा मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की है। चांगपा जम्मू कश्मीर की है। गारो खासी जयंतिया मेघालय की है। डाफर सौराष्ट्र गुजरात की जनजाति है। बंतू जनजाति पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में पाई जाती है। और भील जनजाति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख जनजातियाँ थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए, आप लोग डेली 15 मिनट हमसे जुड़िए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है डेली 10 प्रश्नों की, उससे भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। वो जो 10 प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। ओके, नमस्कार।